अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू अनदर डे, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज मैं आपके साथ एक बहुत अच्छी टीचिंग स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ। मैं एक अर्ली ईयर्स की टीचर हूँ फॉर द पास्ट 15.5 ईयर्स और आज मैं आपके साथ कुछ नया शेयर करने जा रही हूँ। चलिए देखते हैं आज। जी जनाब, तो जैसे कि मैं आपको बता रही थी कि मैं अर्ली ईयर्स की टीचर हूँ। पिछले 15.5 साल से माशाल्लाह मुझे एक्सपीरियंस है पढ़ाने का अर्ली ईयर्स को स्पेसिफिकली। वैसे तो मैं बड़ी क्लासेस को भी लेती रही हूँ, बट अर्ली ईयर्स की मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो जैसे मेरी ये जर्नी थी प्रोफेशनल, इसके बीच में मैंने बहुत कुछ सीखा, बड़े टिप्स एंड ट्रिक्स सीखे, टीचिंग स्ट्रैटेजीज सीखी, जिससे कि मैं अपनी टीचिंग को और बच्चों की लर्निंग को हर बार हर न्यू सेशन के साथ रिफ़ाइन करती चली जाऊँ। लेकिन मुझे हर साल कुछ प्रॉब्लम्स रिपीटेडली नज़र आती थी, चाहे वो न्यू एडमिशन्स की शक्ल में हों, चाहे वो ट्रांसफ़र केसेस हों। सो आज जो मैं टॉपिक डिस्कस करने लगी हूँ वो बेसिक काउंटिंग का है, ठीक है। और बेसिक काउंटिंग की टॉपिक को मैं इसलिए आज लेके आई हूँ बिकॉज समर वेकेशंस चल रही हैं, हॉलीडेज़ चल रही हैं और न्यू एडमिशन्स जो हैं 3.5 या 4 ईयर ओल्ड जो बच्चे हैं उनको ये चीज़ घर में मदर्स पहले से ही प्रैक्टिस कराएं ताकि आगे जाके उनकी लर्निंग जर्नी जो है वो इजी रहे। तो आज जो टॉपिक मैं लेके आई हूँ, सिंस मैंने आपको बताया था कि एजुकेशन वीडियोस भी बनाया करूँगी ताकि मदर्स को और बच्चों को उससे कोई फ़ायदा हासिल हो सके। तो आज जो टॉपिक मैं डिस्कस करना जा रही हूँ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, वो है बेसिक काउंटिंग विद 1-on-1 करस्पॉन्डेंस, ठीक है। बच्चों को जब हम क्वेश्चंस देते हैं तो बेशक वो 4 साल का बच्चा है, 5 साल का है, 6 का है या इवन 1 का है, तो मैं सारी क्लास को तो ये नहीं कहूँगी कि बच्चे इस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, बट 85 to 90% बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और वो प्रॉब्लम ये है कि वो 1-on-1 करस्पॉन्डेंस मीन्स 1 by 1 वो कोई भी चीज़ या ऑब्जेक्ट या कोई कॉन्क्रीट मटेरियल हम उसको दे दें तो बच्चे उनको काउंट नहीं करते हैं सही तरीके से, या तो वो स्किप काउंटिंग करते हैं या वो डबल काउंटिंग करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे डॉट्स लगाए हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो वो या तो यूँ करेंगे कि ये जो 2 डॉट्स हैं इसको 1 काउंट करेंगे और इसको 2 3 4 5, या इसको मिस कर जाएंगे 1 2 3 4 5, क्विकली। सो आईज और हैंड कोऑर्डिनेशन होनी बहुत सख्त ज़रूरी है। ये कंसंट्रेशन का फर्स्ट रूल है और ये प्रैक्टिस के साथ ही आता है। घर में मदर्स क्या कर सकती हैं कि या तो वैसा मिनी वाइट बोर्ड ले लें, उन बच्चों को डॉट्स लगा दें और उस पर प्रैक्टिस कराएं कि बेटा ऑलवेज काउंट slowly 1 by 1, don't miss out any of the circle, and then बच्चों को आदत डालें कि वो रीचेक किया करें बाय रीकाउंटिंग दैम, ठीक है। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोटिस की है कि हर रोज़ अगर आप एक ही टेक्निक बच्चों के साथ यूज़ करेंगे ना, दे विल गेट बोर्ड। बच्चा छोटा बहुत है और इतनी जल्दी उसको बार बार कंसंट्रेशन लेवल की तरफ लेकर आना एक ही चीज़ के थ्रू बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। सो मैं आपको इनकरेज करूँगी यंग मॉमीज़ जो हैं, जिन्होंने अपने बच्चों को भी एडमिशन के लिए रेडी करना है, कि वो डिफरेंट स्ट्रैटेजीज यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल आप घर में स्पून्स हैं, टेबल पे रखें, आप स्पून्स 6-7 स्पून्स रख दें और काउंटिंग कराएं बच्चों से, ठीक है। और कोशिश करें कि बच्चा 1 by 1 एक स्पून को काउंट करे, ठीक है, 1-on-1 करस्पॉन्डेंस के साथ। जब आप देखें कि बच्चा इस टॉपिक को मास्टर कर गया है तो आप इसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जा सकते हैं, जैसे बैकवर्ड काउंटिंग पे, ठीक है। नाउ लेट्स डू रिवर्स काउंटिंग, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट किस्म की फॉर्मिंग शीट्स मिलती हैं, उससे आप डिफरेंट कटआउट्स भी जो है वो बना सकते हैं, उससे काउंटिंग कर सकते हैं, मल्टी कलर कर सकते हैं, कलरफुल स्ट्रॉज लेके आ सकते हैं, ठीक है। एंड देन आप बीड्स जो हैं डिफरेंट कलर के वो लेके आ सकते हैं। मैक्रोनी है, मैक्रोनी के साथ बच्चों को प्रैक्टिस कराई जा सकती है। डिफरेंट ब्लॉक्स हैं, ठीक है। बच्चों के हर घर में माशाल्लाह से बच्चे तो हैं और साथ में उनके वो जो है ब्लॉक्स भी मौजूद होते हैं, तो ब्लॉक्स के साथ जो है वो आप प्रैक्टिस करा सकते हैं। ये मैं सारा कुछ आपको इसलिए बता रही हूँ कि ऑनवर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता
एक 6 to 7 years ओल्ड को जब मैथ्स की वर्कशीट दी जाती हैं तो इस तरह से 10th फ्रेम्स दिए जाते हैं, आपको यह नज़र आ रहे हैं 10th फ्रेम्स, ठीक है। अब 10th फ्रेम में क्या होता है कि बच्चा जो है वो अगर उसको इस तरह की प्रैक्टिस ऑलरेडी पहले एम्पल नहीं दी गई, अच्छी प्रैक्टिस घर में नहीं दी गई, टीचर्स तो कराएंगी मगर माइंड यू अगर घर में एफ़र्ट नहीं हो रही है ना तो एक तरफ के एफ़र्ट का कोई फ़ायदा नहीं है। इसीलिए मैंने कहा है कि 1-on-1 करस्पॉन्डेंस बिल्कुल बेसिक स्किल है, बच्चों की काउंटिंग स्किल है, जो बच्चों को पेरेंट्स घर से ही मामा या पापा बैठ के ये एक्टिविटी करें और ये कराएं। अब अगर बच्चे को पहले से आता होगा ये, तो जब वो आगे एडवांस क्लासेस में जाएगा लाइक KG में या grade 1 में तो इस तरह के 10th फ्रेम में ही विल बी एबल टू काउंट इट मोर परफेक्टली एंड कम अप विद द आंसर मोर एक्यूरेटली। माइंड यू एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताऊं कि कुछ बच्चे हम कहते हैं जी माइंड उनका बड़ा स्मार्ट है और वो अपने दिमाग के अंदर ही जो है वो एडिशन या सब्ट्रैक्शन कर लेते हैं। वो इसलिए कर लेते हैं बिकॉज उनके घर में ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस दी जाती है ओरली मेंटल मैथ स्किल्स की। इसके पहले इस तरह से कॉन्क्रीट मटेरियल से उनको हर रोज़ प्रैक्टिस तकरीबन दी जाती है। आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ आपकी जो है वो अनकॉन्शियस में जाना शुरू हो जाती है, यानी कॉन्शियसली नहीं अनकॉन्शियसली आप उसको जो है ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उसको कैलकुलेट करता है। तो कहते हैं ऑटो पे आ जाना, ऑटोमेटिकली बच्चा क्विक एंड फास्ट होता है। अभी टीचर बोर्ड पे लिख ही रही होती है सम को और वो फ़ौरन जो है उसको जैसे इज इक्वल टू तक पहुंचती है टीचर वो पहले कैलकुलेट करके बता देता है, ठीक है। और एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी मदर्स को और इवन न्यू टीचर्स को भी जो ज्वाइन करना चाह रही हैं प्रोफेशन को, टीचिंग प्रोफेशन को, कि जब हम इक्वेशन को ऐसे लिखते हैं 4 + 2 = एम्प्टी बॉक्स, दिस इज़ कॉल्ड इक्वेशन, ओके। सम जो है वो वर्टिकल होता है, इक्वेशन जो है वो आपका हॉरिजॉन्टल होता है, ठीक है। तो इस तरह के से मैं आपको वीक में 1 टाइम डिफरेंट टॉपिक्स पे रीडिंग, राइटिंग, सेंटेंस राइटिंग, ग्रामर, उर्दू में भी जोड़ तोड़, मैथ्स की एडवांस जो हैं ट्रिक्स एंड टिप्स जो पेरेंट्स को हेल्प कर सकते हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, ताकि आप लोग इस टाइम को जो आपका समर वेकेशंस का टाइम है एंजॉयमेंट के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट में भी इसको इस्तेमाल कर सकें, ठीक है। आई होप सो कि ये जो आज की वीडियो है ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। आप चाहें तो बच्चों को भी दिखा सकते हैं और ये जो मैंने आपके साथ आइडियाज़ शेयर किए हैं ये ज़रूर आप जो है ये अप्लाई करें एंड आई विल बी वेटिंग फॉर योर रिप्लाई एंड योर व्यूज़ अबाउट इट। क्या जब आपने ये 1 वीक तक या 3 डेज़ 4 डेज़ तक किया तो क्या आपके बच्चे की जो काउंटिंग एबिलिटी है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट आई, ठीक है। क्योंकि इसमें एक सेट रूल नहीं है कि ये 3 डेज़ के तक कराएं तो बच्चे को हो जाएगा या 5 डेज़ तक होगा, नहीं। सम चिल्ड्रन माइट टेक 1 वीक, सम चिल्ड्रन माइट टेक 10 और 20 डेज़, बट इवेंचुअली बच्चा इज़ गोइंग टू लर्न इट। जी, तो आज जो वेदर था दोबारा से क्लाउडी था, जैसे कि आपको नज़र आ रहा है, बादल आए हुए थे और एक्चुअली हमें जो है वो एक टीवी यूनिट अच्छा सा बनाना है और उसके अंदर हमने जो है वो इलेक्ट्रिक जो होता है हीटर उसको जो है ना वो हमने इलेक्ट्रिक फायर प्लेस जिसे कहते हैं वो हमने चूज़ करनी थी। तो हमें किसी ने बताया था I8 में जो है वो एक शॉप है, शॉप का नेम मैं अभी रिवील नहीं करूँगी बिकॉज अभी तक हमने उनके साथ बार्गेन शॉपिंग अभी तक नहीं की है। अभी हम एक आधी शॉप और देखेंगे, आने वाले कुछ व्लॉग्स में आप देखेंगे कि हम अभी उसको सर्च कर रहे हैं और जहाँ से हमें चीज़ अच्छी नज़र आएगी वहीं से ही हम इंशाल्लाह ताला बाय करेंगे। और जनाब ये मैं श्रीनगर हाईवे रोड पे जा रही हूँ विद माय हस्बैंड टुवर्ड्स I8 और आप चेक करें ज़रा क्लाउड्स, क्या हसीन मौसम है, ज़बरदस्त ब्लैक क्लाउड्स आए हुए थे, ठंडी यख हवा चल रही थी। अगर यख तो खैर नहीं लेकिन बहुत प्लेजेंट चल रही थी, जो कि वेदर चल रहा था कुछ दिनों से इस्लामाबाद का, उसके मुकाबले में मौसम बहुत ही खुशगवार हुआ था। और इस्लामाबाद की ग्रीनरी और रोड्स देखें और क्लीनलीनेस देखें, सफाई चेक करें आप। जी, तो ये एक उन्होंने डिस्प्ले में लगाई हुई थी फायर प्लेस। इट वाज मोर देन 3 feet इन लेंथ और नीचे इसके जो है वो ब्लोअर चलता था और इट वाज मोर देन 50,000। ठीक थी, बस इट वाज ओके। इन्होंने डिस्प्ले में एक ही रखी हुई थी, वेबसाइट पे तो इन्होंने बहुत खूबसूरत डिस्प्लेस किए हुए थे। खैर एनीवे उसके बाद फिर हम लोग चले गए मिनीसो एंड मेरी बहुत ही अच्छी फ्रेंड है
उनकी क्यूट सी छोटी सी बेटी है, उसकी बर्थडे आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना मनीसो से मैं उसके लिए कुछ गिफ्ट आइटम्स देखूं। हेयर क्लिप्स थे बहुत ही प्यारे, बहुत ही रीज़नेबल, और हर कलर में आप देखें ज़रा, ना सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि यंग गर्ल्स और लेडीज़ के लिए भी बहुत अच्छी क्लिप्स, कलर्स और बोज हसीन आए हुए थे। मनीसो में जब आप जाते हैं तो कोई ना कोई आपको अच्छी चीज़ जो है वो अट्रैक्ट कर ही जाती है। इनफैक्ट मुझे तो पूरी शॉप ही जो है ना वो अट्रैक्ट करती है। चाइनीज़ चीज़ें जो हैं ब्रिलियंट हैं, एक तो यूज़ में भी और इसकी जो एस्थेटिक्स हैं इसमें भी। और यहाँ पे भी गर्ल्स की चीज़ें थी बड़ी प्यारी, नेल पेंट्स थे ग्लिटर्ड, और इनकी पैकिंग देखें किस कदर क्यूट थी कि इवन मुझे जो है ना वो चॉइस करने में जो है ना डिफ़िकल्टी हो रही थी और समझ नहीं आ रहा था क्या चीज़ लूँ और क्या चीज़ ना लूँ। इतनी हसीन थी, मतलब हमारे ज़माने में जब हम लोग छोटे थे तो हमारे लिए तो इतनी वैरायटी नहीं होती थी। आजकल के बच्चे तो भाई माशाल्लाह, इनकी तो बड़ी लक है जनरेशन की। ये देखें जी, छोटी बच्चियों की किट्स आप चेक करें, और बड़ी अच्छी स्किन फ्रेंडली, और शेड्स चेक करें। ये सब जो थे ये 2500 की रेंज में थे। ब्यूटीफुल साथ एप्लीकेटर्स भी थे और मिरर भी था। ये देखिए कितनी प्यारी, कितनी हसीन चीज़ें। अच्छा, गर्ल्स की चीज़ें लेने का मुझे बहुत शौक है। आई रियली इन्जॉय बिकॉज आई डोंट हैव माई ओन डॉटर। ये देखें सर, कलर चेक करें आप, कितने प्यारे मेटालिक शेड्स हैं इसके, और ये भी इसी तरह की रेंज में था। आई थिंक 1600-1700 का था। इवन छोटे बच्चों के लिए परफ्यूम्स थे, फ्रेगनेंसेस थी, और बड़ी अच्छी रेंज में 1500 to 2000, और वेरी नाइस, ब्यूटीफुल। मतलब मैं इतनी रेंज जो है ना वो देख के आई वॉज रियली हैप्पी कि क्या क्या चीज़ें बच्चों की इन्होंने बनाई हुई हैं। और फिर इधर से ही हमने एक दो चीज़ें सेलेक्ट की थी। आई होप उस बच्ची को पसंद आएंगी इंशाल्लाह ताला। तो बस इसी तरीके से हमने आज अपना डे जो है वो गुजारा। फायर प्लेस पसंद की, लेकिन अभी कुछ डिसाइड नहीं किया था कि लेनी है या नहीं। आगे चल के देखेंगे, एक दो शॉप स्टोर देखेंगे। और जनाब ये देखें I8 मरकज़ तो मतलब बिल्कुल चेंज हो गया है। कौन कौन सा ईटिंग रेस्टोरेंट है, ब्रांड है जो यहाँ पे नहीं है। इंशाल्लाह कल मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, एक न्यू आइडिया के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।